पिछले साल जून में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में दिए शादी की तजवीज का हवाला देते हुए हुक्म दिया था कि मुस्लिम लड़की जब प्यूबर्टी यानी जवान हो जाती है, जिसके लिए उम्र 15 साल तय की गई है, से गुजर जाती है तो उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अपनी पसंद से किसी आदमी से शादी करने की इजाजत है। एनसीपीसीआर और एनसीडब्ल्यू ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक जब किसी लड़की या लड़के में जवानी यानी प्यूबर्टी की शुरुआत हो जाती है, ज्यादातर बार 15 साल की उम्र तक, तो ये मान लिया जाता है कि लड़का या लड़की शादी के लिए तैयार है। एनसीडब्ल्यू ने अपनी अर्जी में कहा था कि मुस्लिम लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र को बाकी मजहब की लड़कियों की मिनिमम उम्र जितनी ही कर दी जाए। फिलहाल मुल्क में लड़कियों की शादी की मिनिमम उम्र 18 और लड़कों की मिनिमम उम्र 21 है, जबकि मुस्लिम लड़कियों की शादी की मिनिमम उम्र वो मानी जाती है जब वो प्यूबर्टी पार कर लेती हैं। एनसीडब्ल्यू के मुताबिक ये अर्जी इसलिए दाखिल की गई थी कि नाबालिग मुस्लिम लड़कियों की बुनियादी हकूक पर अमल हो सके, ताकि इस्लामिक पर्सनल लॉ को बाकी मजहब पर नाफिज होने वाले खवानीन के बराबर किया जा सके। जबकि एनसीपीसीआर ने मांग की है कि 18 साल के बच्चों को हिफाजत के लिए बनाए गए आइन खवानीन को सही तरह से नाफिज किया जाए। अब जानना ये भी जरूरी है कि हिंदुस्तान में अलग अलग मजाहिब में शादी की उम्र क्या होती है। तो हिंदुस्तान में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुताबिक लड़की की 18, लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। ईसाई मैरिज कानून 1872 के मुताबिक लड़कों की 21 से कम और लड़की की 18 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। पारसी मैरिज और तलाक कानून 1936 के मुताबिक लड़के की 21 और लड़की की 18 साल होगी। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के लिए लड़के की 21, लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। यूनिसेफ के मुताबिक लड़कियों की 18 साल से कम उम्र में शादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इससे लड़कियों की तालीम मुतासर हो सकती है, तो घरेलू तशद्दुद और ज़चगी के दरमियान मौत के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।